परिचय। आज रोहन और आर्यन कैफेटेरिया में बैठे हैं और चीजों का आनंद ले रहे हैं। आर्यन, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल। बोतल का ढक्कन खोलने पर लगातार बुलबुले उठ रहे हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ। बोतल जब बंद होती है तब बोतल में बंद गैस दबाव में होती है और उसमें खुली रहती है। लेकिन जब बोतल खुलती है तो दबाव हट जाता है और खुली हुई गैस बुलबुलों के रूप में द्रव में से निकल जाती है। ये हेनरी के किसी गैस की घुलनशीलता के नियम का उदाहरण है। अच्छा, अब मैं समझा। अब मैं इसके बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। रोहन, अधिक जानने के लिए तुम्हें विलियन के बारे में जानना होगा। छात्रों, आप सब इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक जरूर होंगे। तो चलिए आज हम विलियन के बारे में विस्तार से जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। विलियन को परिभाषित करना, द्विअंगी विलियनों के घटकों को समझाना, विलियनों के प्रकार के बारे में जानना, विलियनों की सांद्रता बताना, नार्मलता, मोलारता और मोललता की गणना करना, मोल अंश ज्ञात करना, घुलनशीलता को जानना, ठोस द्रव विलयनों का विश्लेषण करना, गैस द्रव विलयनों का विश्लेषण करना, हेनरी के नियम को परिभाषित करना, हेनरी के नियम के अनुप्रयोगों को जानना। परिभाषा। विलयन दो या अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जिसके संगठन को कुछ सीमाओं के भीतर परिवर्तित किया जा सकता है। विलयन प्रकृति में एक समान होता है, लेकिन इसमें अवयवों के गुण विद्यमान होते हैं। विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बनता है उन्हें अवयव कहते हैं। दो पदार्थों के विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयन के अवयव। विलयन के दो अवयव विलायक और विलय हैं। विलायक, ये विलयन का वो अवयव है जो विलयन में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है और जिसकी भौतिक अवस्था परिणामी विलयन के समान होती है। विलय, ये द्विअंगी विलयन का दूसरा अवयव है जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलयन के प्रकार। एक द्विअंगी विलयन में ठोस, द्रव तथा गैस अवयव हो सकते हैं। विलयन तीन प्रकार के होते हैं: गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। गैसीय विलयन में गैस विलायक होती है। इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। गैस में ठोस, उदाहरण कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। गैस में द्रव, उदाहरण हवा में जल वाष्प। गैस में गैस, उदाहरण गैसों का मिश्रण अथवा हवा। द्रव विलयन में द्रव विलायक होते हैं। इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। द्रव में ठोस, उदाहरण पानी में नमक अथवा पानी में सुक्रोज। द्रव विलयन में विलायक द्रव होते हैं। इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। द्रव में ठोस, उदाहरण पानी में नमक अथवा पानी में सुक्रोज। द्रव में द्रव, उदाहरण मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण। द्रव में गैस, उदाहरण शीतल पेय। ठोस विलयन में विलायक ठोस होते हैं। इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। ठोस में ठोस, उदाहरण धातुएं। ठोस में द्रव, उदाहरण जस्ते में पारा। ठोस में गैस, उदाहरण धातुओं पर गैस का अधिशोषण। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना। किसी विलयन की सांद्रता का अभिप्राय दिए गए विलयन अथवा विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा से है। द्रव्यमान प्रतिशतता। इसका अर्थ है कि विलयन के द्रव्यमान के 100 भागों में से विलय के द्रव्यमान के भागों की संख्या। यदि विलय B का द्रव्यमान WB
और विलयन ए का द्रव्यमान WA हो तो B की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर है WP बटे WA जमा WB गुणा 100 के। आयतन प्रतिशतता, इसका अर्थ है विलयन के आयतन के 100 भागों में से विलय के आयतन के भागों की संख्या। यदि VA और VB अवयव A और B के आयतन हो तो B की आयतन प्रतिशतता बराबर VB बटे VA जमा VB गुणा 100। नार्मलता, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्य ग्रामों की संख्या अथवा 1 मिलीलीटर विलायक में उपस्थित विलय के मिली तुल्यों की संख्या नार्मलता कहलाती है। इसे N से प्रदर्शित करते हैं। गणितीय रूप में नार्मलता निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। N बराबर WB ग्राम बटे B के ग्राम तुल्य भार और विलायक के आयतन का गुणनफल। एक नार्मलता वाले विलयन को नॉर्मल विलयन कहते हैं। मोलरता और मोललता, मोलरता, किसी विलयन की मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या अथवा विलयन के 1 मिलीलीटर में उपस्थित विलय के मिलीमोल की संख्या को कहते हैं। इसे M से प्रदर्शित करते हैं। गणितीय रूप में मोलरता निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाती है। M बराबर WB ग्राम बटे B का ग्राम मोल द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन लीटर में। एक मोलरता वाले विलयन को मोलर विलयन कहते हैं। मोललता, किसी विलयन की मोललता उसके विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को कहते हैं। इसे M से प्रदर्शित करते हैं। गणितीय रूप में मोललता को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। M बराबर WB ग्राम में बटे B का मोल द्रव्यमान गुणा WA का भार किलोग्राम में। विलयन के प्रति 1000 ग्राम विलायक में विलय के 1 मोल उपस्थित होने पर मोललता 1 होती है और विलयन मोलल विलयन कहलाता है। मोल अंश, मोल अंश किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। इसे X से प्रदर्शित करते हैं। आइए एक विलयन के बारे में बात करते हैं जिसमें घटक A तथा B उपस्थित हैं। A के WAG तथा B के WBG इसमें उपस्थित हैं। A के मोलों की संख्या WA बटे MA, B के मोलों की संख्या WB बटे MB। A तथा B के मोलों की संख्या बराबर है NA प्लस NB के। A का मोल अंश NA बटे NA प्लस NB, B का मोल अंश NB बटे NA प्लस NB। A तथा B के मोल अंश को जोड़ने पर XA प्लस XB बराबर 1 होगा। अर्थात विलयन के सभी घटकों के मोल अंश का योग हमेशा एक ही रहता है। मोल अंश का उदाहरण, आइए मोल अंश का एक उदाहरण देखते हैं। NaOH के 1 डेसीलीटर विलयन में 4 ग्राम NaOH है। विलयन में NaOH के मोल अंश की गणना करें। आइए विलयन को देखें। हम जानते हैं कि 1 डेसीलीटर विलयन बराबर है विलयन के 100 घन सेंटीमीटर के। 100 घन सेंटीमीटर विलयन का द्रव्यमान बराबर है 100 गुणा 1.0398 बराबर 103.8 ग्राम के। NaOH का द्रव्यमान बराबर 4 ग्राम है। विलायक का द्रव्यमान बराबर 103.8 घटा 4.0 बराबर 99.8 ग्राम। NaOH N2 के मोलों की संख्या बराबर 4/40 बराबर 0.10। पानी के मोलों की संख्या N1 बराबर 99.8/18
बराबर 5.54। NaOH N2 का मोल अंश बराबर N2 बटे N1 जमा N2 बराबर 0.018। अतः विलयन में NaOH का मोल अंश है 0.018 फॉर्मेलिटी और पार्ट्स प्रति मिलियन। फॉर्मेलिटी: 1 लीटर में उपस्थित आयनिक विलय के ग्राम फार्मूला द्रव्यमानों की संख्या फॉर्मेलिटी कहलाती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मेलिटी को गणितीय रूप में निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर WB ग्राम में बटे B का ग्राम फॉर्मल द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन के प्रति लीटर में विलय के 1 ग्राम फार्मूला द्रव्यमान वाले विलयन की फॉर्मेलिटी 1 होती है और ऐसे विलयन को फॉर्मल विलयन कहते हैं। पार्ट्स प्रति मिलियन: विलयन के 10 लाखवें भाग भार में से विलय के भाग भारों की संख्या पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। इसे लघु रूप में ppm भी लिखते हैं। गणितीय रूप में ppm को निम्न प्रकार लिखा जाता है। ppm बराबर WB बटे WA जमा WB गुणा 10⁶। विलयता: किसी पदार्थ की विलयता इसकी वो अधिकतम मात्रा है जो कि दिए गए विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सके। ये विलय और विलायक की प्रकृति के साथ साथ ताप और दाब पर भी निर्भर करता है। किसी पदार्थ की विलयता किसी विशिष्ट विलायक में उस स्थिति में संतृप्त सांद्रता कहलाती है जब विलय की और अधिक मात्रा मिलाने से विलयन की सांद्रता नहीं बनती। इन कारकों का प्रभाव हम द्रव में किसी ठोस अथवा गैस के विलयन में देख सकते हैं। ठोस द्रव विलयन: विलायक की बड़ी मात्रा में विलय की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है। तनु विलयन: यदि विलायक की मात्रा विलय की अपेक्षा बहुत अधिक है तब विलयन को तनु विलयन कहा जाता है। संतृप्त विलयन: यदि किसी ताप पर किसी दिए गए विलयन की मात्रा में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो तो विलयन संतृप्त कहलाता है। विलयता: किसी निश्चित तापमान पर विलय की वो अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके विलयता कहलाती है। ठोस की द्रव में विलयता विलय की प्रकृति, विलायक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। ठोस के द्रव में विलयता के कारण: विलय को विलायक में मिलाने पर कई प्रकार के आकर्षण बल लगते हैं। विलय परमाणुओं के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल: विद्युत स्थैतिक बल के कारण आयन आपस में आणविक जाल में जुड़े होते हैं। इन बलों के कारण अणु स्थायित्व में रहते हैं और मुक्त हुई ऊर्जा को लैटिस या चालक ऊर्जा कहते हैं। विलायक अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल: पानी एक ध्रुवीय विलायक है क्योंकि पानी के अणुओं का निर्माण करने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मक अंतर होता है। इस प्रकार द्विध्रुव के उत्पन्न होने से पानी के परमाणुओं के मध्य द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। जलयोजन ऊर्जा और तापमान के प्रभाव: जलयोजन ऊर्जा विलय और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल के कारण लगने वाली ऊर्जा को जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। यदि जलयोजन ऊर्जा आणविक ऊर्जा से अधिक हो तो विलयन आसानी से बन जाता है। तापमान: संतृप्त विलयन अघुलित विलय और खुले हुए विलय के मध्य साम्य अवस्था को प्रदर्शित करता है। यदि विलयन का डेल्टा H ऋणात्मक है तब विघटन ऊष्मागामी होता है। इस स्थिति में तापमान बढ़ने के साथ विलयता घटती है। यदि विलयन का डेल्टा H धनात्मक है तब विघटन ऊष्मा ऊष्माशोषी होती है। इस स्थिति में
तापमान बढ़ने के साथ विलेयता बढ़ती है। गैस द्रव विलयन। सामान्यतः गैस पानी में घुलनशील होती है और दूसरे विलायकों में कुछ सीमा तक। द्रव विलयन में गैसों की विलेयता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। गैस की प्रकृति। शीघ्रता से द्रवित होने वाली गैसें सामान्य विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं। द्रव की प्रकृति। जो गैसें विलयन में आसानी से आयन बना लेती हैं, वे अन्य विलायकों की अपेक्षा जल में अधिक घुलनशील होती हैं। तापमान। तापमान बढ़ने से घुलनशीलता घटती है क्योंकि गैस निकलती है, लेकिन कुछ गैसों की घुलनशीलता ताप बढ़ने से बढ़ती है। दबाव। द्रव में गैसों की विलेयता पर दबाव का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये हेनरी के नियम द्वारा संचालित होता है। हेनरी का नियम। हेनरी के नियम के अनुसार किसी नियत ताप पर गैस की किसी द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। हेनरी के नियम को दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है। वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक भार विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। P बराबर KH(x), जहां KH हेनरी नियतांक है और x गैस का मोल अंश है। सीमाएं। गैस का दाब बहुत अधिक नहीं और तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए। गैस में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होने चाहिए। विलयन में गैस का समायोजन अथवा वियोजन नहीं होना चाहिए। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। सोडा वाटर और शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर सील किया जाता है। स्कूबा गोताखोर द्वारा प्रयुक्त टैंक में भरी हवा को हीलियम से हल्का कर दिया जाता है, जिससे खून में नाइट्रोजन की अधिक सांद्रता से होने वाले विषैले प्रभावों को कम किया जा सके। अधिक ऊंचाइयों पर खून में ऑक्सीजन की कमी से पर्वतारोहियों को कमजोरी महसूस होती है और वे ठीक से सोच भी नहीं पाते। क्या आप जानते हैं, किसी संतृप्त विलयन को गर्म करने पर द्रव फैलता है, जिससे विलय की अधिक मात्रा घुल सकती है। संतृप्त विलयन के ठंडा होने अथवा वाष्पीकृत होने पर विलय के लिए जगह कम होती है, इसलिए विलय अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित विलय के अणु आपस में मिलकर ठोस क्रिस्टल बनाते हैं। नल का पानी शुद्ध नहीं होता, इसमें अक्सर दूसरे पदार्थों के अदृश्य कण विद्यमान रहते हैं, इसलिए जल एक विलयन है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विलयन दो या अधिक शुद्ध पदार्थों का एक समान मिश्रण होता है, जिसके संगठन को कुछ सीमाओं के भीतर परिवर्तित किया जा सकता है। विलयन की सांद्रता दिए गए विलयन अथवा विलायक की मात्रा में विलय की उपस्थित मात्रा होती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्य ग्रामों की संख्या नार्मलता कहलाती है। मोल अंश एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी पदार्थों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। किसी पदार्थ की विलयता उस पदार्थ की वो अधिकतम मात्रा है जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सकती है। यदि विलायक की मात्रा विलय के मात्रा की अपेक्षा बहुत अधिक हो, तब यह विलयन तनु विलयन कहलाता है। जो गैसें विलयन में आसानी से आयन बना लेती हैं, वो अन्य विलायकों की अपेक्षा पानी में अधिक घुलनशील होती हैं।